पे नहीं है, ठीक है। चलो ऐसा गाड़ी लगा खड़ी करा 5 मिनट किसी लाइट के नीचे। नमस्कार सभी साथी जो जुड़ चुके हैं, और नमस्कार सभी साथी जो जुड़ चुके हैं। आज जो मैंने लाइव बात करने की बात कही थी डूंगरी बांध के ऊपर, मेरे ख्याल से काफी साथी सवाई माधोपुर से और करौली से जुड़ गए हैं। हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी साथ जुड़ जाएं। उसके बाद जिस विषय पे आज चर्चा और बात करने की बात कही है उस पर अपन बात कह लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दिलकुश जी। मैं सारे आपके जो कमेंट सारे मैं पढ़ रहा हूँ। देवराज जी नमस्कार, क्या हाल है? बधाई हो आपको, आपकी बहन जिला अध्यक्ष बन गई इंदिरा जी सवाई माधोपुर की। चलिए, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज इस फेसबुक लाइव पे। मैंने आज सुबह कहा था कि आज शाम को मैं फेसबुक लाइव आकर के डूंगरी बांध के विषय में बात करूंगा, चर्चा करूंगा। ये डूंगरी बांध का जो मुद्दा चल रहा है, ये बात सबको पता है कि डूंगरी बांध का जो मुद्दा है, ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा है ग्रामीणों का। और गांव के अंदर कोई भी टाटा, बिरला, अडानी या कोई सेठ नहीं रहता। आज गांव में अगर रहते हैं तो ग्रामीण रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं और किसान रहते हैं। तो मूल रूप से ये मुद्दा गांव से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। और अगर किसान की हम बात करें तो किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान की कोई कौम नहीं है, किसान की कोई जाति नहीं है। किसान वो होता है जो अपना पेट काट कर पूरी दुनिया का पेट भरता है। किसान वो होता है जो अपना पसीना बहाकर, अपना खून बहाकर, अपना पेट काटकर, अपने परिवार को काटकर अन्न पैदा करता है, अन्नदाता होता है और पूरे संसार को ये अन्नदाता अन्न देता है और पूरे संसार का पेट भरता है और खुद का पेट काटता है। उस किसान से जुड़ा हुआ मसला है, उन ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मसला है। और इस मुद्दे पर मैं काफी दिन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, आ रही हैं। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही।
आई भी, आ रही भी हैं, कहते भी हैं। और विशेष तौर पे अगर मैं मेरा सवाल करूं तो बात आई कि दानिश जी आप इस मुद्दे पे, पहले ये कह रहे थे आप इस मुद्दे पे बोलो, फिर कुछ कहते हैं आप क्यों नहीं बोल रहे, फिर कुछ कहते हैं आप क्यों नहीं आते। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बात गांव की आ जाए, जब बात ग्रामीण की आ जाए और जब बात किसान की आ जाए, तो कौन सा ऐसा राजनेता होगा या कौन सा ऐसा राजनीतिक दल होगा जो किसान के साथ खड़ा नहीं होगा। ये कोई सोचने की बात ही नहीं है कि आज दानिश अबरार या फिर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता इस मुद्दे पे आपके साथ है या नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को हल्की सी बात जो समझने की जरूरत है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि आज डूंगरी बांध का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। डूंगरी बांध के मुद्दे को लेकर एक कमेटी गठित हो चुकी है। डूंगरी बांध को लेकर के 2 बड़ी सभाएं भी हो चुकी हैं। मेरा ऐसा मानना है डूंगरी बांध के मुद्दे को किसी भी तरह से राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और डूंगरी बांध का मुद्दा ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ग्रामीणों के और किसानों के मुद्दे से जुड़े हुए किसी भी दल के, किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के किसी भी नेता को अगर साथ देना है तो बिना किसी दलगत राजनीति के या बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के किसानों का साथ देने के लिए किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, दानिश अबरार आपके साथ खड़ा है। लेकिन मेरा निवेदन कमेटी से ये है और आप सब लोगों के माध्यम से मैं जो बात साझा करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, जिस मिनट कांग्रेस पार्टी, जिस मिनट कांग्रेस के विधायक, जिस मिनट कांग्रेस के नेता और जिस मिनट कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे पर खुलकर के लड़ाई लड़ने लगेंगे, मंच पे आके पार्टी के बैनर पे बैठने लगेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गांव का, किसान का, ग्रामीण का मुद्दे से भटका करके, जिसमें कि बीजेपी को बड़ी महारत हासिल है, इस मुद्दे को बना दिया जाएगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा। मेरे को डर है, मेरे को ये डर है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिक दल और राजनीतिक अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर से ज्यादा बात करी गई तो इस मुद्दे को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बना दिया जाएगा। और इस विषय को लेकर मैं निजी रूप से, दिल से मैं आप सबके साथ खड़ा हूं और इसी बात की फिक्रमंद होते हुए, इसी बात को सोचते हुए मेरे दिमाग में बात है कि ये कमेटी जो बनी है, कमेटी निर्णय करे कि किस नेता को बुलाना है, किस नेता को कहां बुलाना है, किस नेता से क्या पूछवाना है। और कमेटी निर्णय करे कि किन नेताओं के साथ जाकर के प्रशासन से बात करे, किन नेताओं के साथ जाकर के प्रशासन, 50 तरह की बातें आ रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सरकार कुछ कहती है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आंदोलनकारी कुछ कहते हैं। क्यों नहीं कमेटी ही डिसाइड करे कि ये 20 आदमी, ये 25 आदमी प्रशासन से बैठ करके बात करे, पूरी लिस्ट ले, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, और उसके साथ धरातल पर लड़ाई लड़ने की योजना बनाए। अगर लड़ाई लड़ने की नौबत आए तो, और अगर आप कन्विंस होते हो प्रशासन से, शासन से, तो मोटा माटी कांग्रेस पार्टी, दानिश अबरार ग्रामीणों के और किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन बस ये नहीं चाहते हम कि हमारी वजह से या हमारे किसी एक्शन से या हमारे कहीं कुछ कहने से, सुनने से ये जो किसान से जुड़ा मुद्दा है, गरीब से जुड़ा मुद्दा है, गांव से जुड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुद्दा नहीं हो जाए। क्योंकि बीजेपी करना ही ये चाहेगी, क्योंकि राज बीजेपी का है कि किसी तरह ये डोगरी बांध का मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए। तो मेरा निवेदन है कमेटी से कि इस तरह की योजना बनाए कि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का जो भी नेता या आम आदमी आपके साथ खड़ा है, उसको कहां काम में लेना है, उसको कहां लेके जाना है। किसी भी वजह से ये मुद्दा भटके नहीं, ये मुद्दा वहीं रहना चाहिए और किसानों की जीत होनी चाहिए, गरीबों की जीत होनी चाहिए, गांव वालों की जीत होनी चाहिए। साथ ही मैं फेसबुक पे देखता हूं, जैसे वो एक शादी होती है कोई, एक शादी में एक होते हैं फूफा जी। वो फूफा जी क्या है, शादी की शुरुआत से नाराज रहते हैं और वो शादी खत्म हो जाती है, विदाई हो जाती है, फिर भी वो फूफा जी नाराज ही रहते हैं।
इसलिए ये मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फूफा जी होते हैं कि आप नहीं बोले तो नाराज, आप नहीं गए तो नाराज, आप बोलोगे तो नाराज, आप चले जाओगे तो नाराज। तो सोशल मीडिया पर भी मेरा निवेदन है इन फूफा जियों से कि फूफा जी ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा गरीब और किसान से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम किसानों के साथ, गरीबों के साथ हर तरह से खड़े हों और विशेष तौर पे उस तरह से खड़े हों जिस तरह से किसी भी वजह से किसानों को या गरीबों को ना नुकसान हो और ना ही ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाइवर्ट कर सके कांग्रेस की तरफ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज अगर जरूरत पड़ी तो अभी तो माधोपुर और करौली में प्रोग्राम हो रहे हैं, ये माधोपुर में लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर जरूरत पड़ी प्रदेश स्तर पे लड़ी जाएगी। आज आपके आशीर्वाद से मैं एआईसीसी में दिल्ली का प्रभारी सेक्रेटरी हूं, अगर दिल्ली में कोई बात करनी पड़ी दिल्ली में भी बात करी जाएगी। हम सब कांग्रेस पार्टी गरीब किसान के साथ है, कोई अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे और मेरा कमेटी पे पूरा विश्वास है, कमेटी सही निर्णय लेगी, सही जगह सही लोगों का सही यूटिलाइज करेगी, सही जगह बुलाएगी, सही जगह ले जाएगी। बस कमेटी से एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है, कोई भी इस तरह का निर्णय ना हो या बातें चीतें ना हो कि ये मुद्दा डाइवर्ट होकर राजनीतिक मुद्दा बन जाए, दलगत मुद्दा बन जाए। एक बार पुनः मैं कमेटी का बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि अभी तक जिस तरह से इस बांध के मुद्दे को आगे लेके आए हैं, इस बात को सलाम करते हैं और साथ ही आने वाले समय में कमेटी ही एक छोटी कमेटी बनाए, सब कमेटी बनाए, जो सरकार से, शासन से, प्रशासन से, नेताओं से, कलेक्टर साहब से और जगह एक बार पुनः तरह से बात करके लिखित में पहले ले ले कि क्या काला है और क्या पीला है। और हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं और जहां पर भी कमेटी बोलेगी, जिस रूप में बोलेगी, हम सब आपके लिए हाजिर हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ है। तो ये एक विचार थे जो मैं अपने रखना चाह रहा था। और हाँ फूफा जियों, ये फूफा जी आप नाराज बाद में हो जाना, इस मुद्दे पर कोई नाराजगी नहीं रखनी है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने को किसानों का साथ देना है, गरीब जनता का साथ देना है। आप देखो जो आपके आंदोलन में कितनी महिलाएं बैठी हैं, कितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन लोगों की दुआएं चाहिए, इन लोगों की हाय लेके कोई नहीं जीत सकता। इसलिए जो हमारे साथ लगेंगे, जो आपके साथ देंगे, उन सबका स्वागत है और जो साथ नहीं देंगे हम उनसे भी हाथ जोड़ करके उनका साथ लेंगे। क्योंकि जो फूफा जी हैं ये क्या कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लड़ देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखता रहता हूं मैं, कोई बात नहीं, कम उम्र के भी होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमें आगामी समय में कमेटी के माध्यम से काम करना चाहिए। कमेटी के माध्यम से शासन, प्रशासन, सरकार सबसे बात करनी चाहिए, लिखित में कागज लेने चाहिए। उसके बाद कमेटी ही तय करे कि किस नेता को किस जगह किस रूप में उपयोग लेना है। नहीं तो कोई अगर आगे रह करके बढ़ चढ़ के करेगा तो फूफा जी हैं जो बोलेंगे ले बैठे हो, मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2 मिनट लगते हैं इस नेतागिरी में। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना है, क्योंकि मुद्दा कोई चलता फिरता मुद्दा नहीं है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, पूरे गांव का मुद्दा है। इस बात की सेंसिटिविटी और सीरियसनेस को समझते हुए हमें बड़े इत्मीनान से और एहतियात से कदम उठाते हुए, सरकार से बात करते हुए, अपनी बात को आगे रखते हुए हमें जनता की जीत जीतनी है, हमें किसानों की जीत जीतनी है, हमें आम आदमी की जीत जीतनी है। और कांग्रेस पार्टी न सिर्फ माधोपुर बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, पूरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और किसी ने कमेंट लिखा है फूफा जी नजर नहीं आ रहे, तो ये तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन मैंने बड़े तरीके से अपनी बात कहना चाहिए और काफी सारे लोग अपन साथ जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। और एक बार पुनः दिल्ली के अंदर इस टाइम बाई इलेक्शन चल रहे हैं एमसीडी के, तो थोड़ा दिल्ली के बाई इलेक्शन में व्यस्त हूँ। 30 तारीख को यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे और मैं यहाँ पे बतौर प्रभारी लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पूरी नजर है मुद्दे पे, कांग्रेस पार्टी की नजर है मुद्दे पे, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की, तमाम बड़े नेताओं की नजर है मुद्दे पे। और फिक्र चिंता करने की बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ अगर बढ़ चढ़ के कदम बढ़ा करके आगे नहीं है, तो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस मुद्दे को सरकार वर्सेस कांग्रेस बना दे, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के तो लड़ लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी गरीब का घर जाए, किसी की हाय लगे, किसी की बद्दुआ लगे। इसलिए इस बात की संवेदनशीलता को समझते हुए, सेंसिटिविटी को समझते हुए, सीरियसनेस को समझते हुए सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और कमेटी से मेरा निवेदन है, कमेटी के माध्यम से ही सारे काम होने चाहिए और नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो भी कमेटी के माध्यम से ही होना चाहिए। एक बार पुनः आप सब साथ आए, जुड़े, बड़ी तादाद में अपन जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।